वेलकम टू टूनी स्टोरी। एक जंगल में टूनी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसका पति बंटी खेतों में काम करता था। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वह बहुत आलसी था। कालू कौवा अपना घर नहीं बनाता था। उसे जो घर पसंद आ जाता उस घर के लोगों को निकाल कर खुद रहने लगता। सारे पक्षी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन टूनी खाना बना रही थी। माँ, भूख लगी है, खाना लाओ। बेटा, अभी खाना बन रहा है, बस कुछ देर रुको, अभी तुम्हारे पिताजी आते होंगे, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। इतने में वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। आज खाने में क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो मेरे घर से। मैं नहीं जाऊँगा, अब तुम लोग निकलो इस घर से। अब मैं यहाँ रहूँगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। तुम्हारा घर था, पर अब यह मेरा है। चलो अब भागो जल्दी से। कालू कौवे, तुम बहुत दुष्ट हो। तुम अपना घर नहीं बनाते हो और दूसरों के घर पर कब्जा करते हो। तुमको शर्म नहीं आती? मैं क्यों अपना घर बनाऊं? मैं क्यों मेहनत करूं, जब मुझे बना बनाया घर मिल जाता है। चलो अब भागो जल्दी से, मैं खाना खाकर आराम करूंगा। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अभी बंटी भी घर पर नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। फिर उसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरे बच्चों को मत मारो, हम लोग चले जाएंगे। फिर टूनी अपने बच्चों को लेकर निकल गई। टूनी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। टूनी बैठी सोच रही थी, अब कहाँ रहेंगे? घर तो रहा नहीं। घर जब बंटी घर आया तो उसने देखा टूनी और बच्चे घर में नहीं हैं। वह बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टूनी और मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने सबको घर से निकाल दिया है और अब तुम भी भागो जल्दी से। फिर वह बंटी को मारने दौड़ा। बंटी बाहर आ गया। वह इधर उधर टूनी और अपने बच्चों को ढूंढने लगा। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ तो बहुत सर्दी लग रही है। बेटा, पिताजी आ जाएं, फिर वो कुछ करेंगे। कुछ ही देर में वहाँ पर बंटी आ गया। अरे टूनी, तुम लोग यहाँ हो? मैं बहुत देर से तुम लोगों को ढूंढ रहा था। कालू कौवे ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है और हम लोगों को घर से निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम लोग सरपंच जी के पास जाएंगे, वो हमें हमारा घर जरूर वापस कराएंगे। बच्चों, तुम लोग यहीं पर रुको, हम लोग अभी वापस आएंगे। फिर वो दोनों चले गए। सरपंच जी अपने साथियों के साथ बैठे थे। सरपंच जी, टूनी बोली। क्या बात है, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? सरपंच जी, कालू कौवे ने हमारा घर छीन लिया है और हमको घर से निकाल दिया है। अच्छा, कालू कौवा बहुत दुष्ट हो गया है। जाओ उसे लेकर आओ। चलो, तुम्हें सरपंच ने बुलाया है। मुझे क्यों बुलाया है? चलो तब पता चलेगा। जी सरपंच जी, मुझे क्यों बुलाया है? तुमने इन लोगों का घर छीन लिया है और इन लोगों को घर से निकाल दिया है, क्या ये सच है? नहीं सरपंच जी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वह घर तो मेरा है। सरपंच जी, कालू कौवा झूठ बोल रहा है। वह घर हमारा है, हमने उसे बहुत मेहनत से बनाया है। तुम कहती हो वह घर मेरा है, कालू कहता है वह घर मेरा है। समझ में नहीं आ रहा, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। फिर सरपंच जी के दिमाग में एक योजना आई। वह बोला, देखो, वह घर लड़ाई की जड़ है। मेरा फैसला है कि वह घर गिरा दिया जाए। सरपंच का फैसला सुनकर कालू कौवा बहुत ही खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, वह घर मुझे नहीं मिला, इस तरह से टूनी को भी नहीं मिलेगा। सरपंच जी, मुझे आपका फैसला मंजूर है। टूनी बोली, नहीं सरपंच जी, वह घर कालू को दे दो, पर उसे गिराना नहीं। वह घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। बस फैसला हो गया, वह घर टूनी और बंटी का है। कोई अपना घर टूटता हुआ नहीं देख सकता। कालू कौवा झूठ बोल रहा है, इसको इसकी सजा मिलेगी। सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। टूनी और बंटी अपना घर पाकर बहुत खुश थे। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी। फिर वो दोनों चले गए अपने घर। इसके बाद कालू कौवे ने कभी किसी घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।